एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे। शिष्यों के आग्रह करने पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। मगध राज्य के एक कस्बे में समीर नाम का एक जल्लाद रहा करता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी एवं अन्य सजाएं देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राज की सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर पर ही व्यतीत कर रहा था, किंतु वह चैन से नहीं रह पाता था। वह अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों से कितने जीवों की हत्याएं हुई, हमेशा यही सोचता रहता। एक दिन वह भोजन करने बैठा था तो तभी दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आई। जब समीर बाहर निकलकर देखा तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। यह देख समीर तुरंत ही उस भिक्षुक को भी भोजन परोसा और वे साथ में बैठकर भोजन किए। भिक्षुक की भूख शांत हो गई और वे अति प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर बैठकर बातें करने लगे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कर्मों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि मैंने राज की सेवा के दौरान अनेकों कैदियों व अपराधियों को मृत्यु दंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने आप पर अपराध का बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। महात्मा, क्या इस अपराधी को मोक्ष की प्राप्ति होगी? भिक्षुक बड़े शांत भाव से समीर की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर की सभी बातें सुन लेने के पश्चात भिक्षुक ने समीर को गले से लगा लिया और बोले, तुमने यह सब स्वयं किया है या फिर किसी के आदेशों के कारण? यह सुनकर समीर बोला, जी नहीं, मैंने राजा के आदेशों पर ही लोगों को मृत्यु दंड दिया है। यह सुनकर भिक्षुक बोले, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने राजा के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्मपद के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण होने के पश्चात भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा करके वापस आया तो तभी कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का अंत करने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। बुद्ध के शिष्य इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने, पर वह एक चीज यह समझ नहीं पाए कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर हत्याएं की, वह भला मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने यह प्रश्न बुद्ध से किया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े तो वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक कि व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।